की आवाजों से हाथों को उठाकर अपने हर एक इमोशंस को आपका वेदी के पास लाते हैं। प्रभु तू ही हमारा खुदा है, तूने कहा तू मेरा ही है। हाँ प्रभु जी, उस वचन के अनुसार हम आपके हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु आइए अपने होठों को खोलकर उसको स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाए। धन्यवाद की भेंट से, धन्यवाद की भेंट देखो प्रभु जी। करुणा से पिता परमेश्वर तू हमें नया दिन को दिखाता है प्रभु जी। तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता। एक बार और कहेंगे, करुणा से, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। आइए उसको मिलकर कहें, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार और कहेंगे, करुणा से, करुणा से तेरी। सब कोई कहे, कोई चुप ना रहे, अपने होठों से उसकी स्तुति करे। परमेश्वर चाहता है कृपया कोई चुप ना रहे। करुणा से, तेरी करुणा के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मैं दिल की हृदय से, अपने दिल की गहराई से तेरी आराधना करता हूँ। मैं जब भी पुकारता हूँ, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। यीशु तेरी महिमा हो, परमेश्वर तेरी महिमा हो। इस जगह पर तू मुझे लेकर आया प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया, तेरी आराधना, आराधना हो यीशु की, आराधना हो यीशु की, वो आराधना हो यीशु की, आराधना हो यीशु की। तो अपने पवित्र पांव से सागर पे है चला। प्रभु तू महान है, तू मेरे जब संग रहता है तो मुझे किसी बात की कमी नहीं है। तेरे वचनों से बंधा हुआ सागर और आसमान, सुरक्षित में तेरे पास कोई चिंता नहीं। आराधना, आराधना हो यीशु, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हूँ मैं क्या जो तू मुझे चाहता है, कैसा हूँ मैं तू सब कुछ जानता है। हूँ मैं क्या जो तू मुझे चाहता है, कैसा हूँ मैं तू सब कुछ जानता है। पल भर का था ये जीवन मेरा,
हर पल तू ही मुझको अब थामता है, तू थामता है, तू थामता है, तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा, तू खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा। तेरे पंखों के साए में बीते, मेरे साथ मिलकर तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा। हालेलुया मिलकर कहें हालेलुया, हालेलुया, ऊंचे स्वर से हालेलुया, हालेलुया। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरी ताकत है खुदा, तू मेरी शिफा है यीशु, तेरी आराधना तेरी महिमा हो। तेरी हो आराधना, तू यहाँ पर है, मुझे चंगा करने वाला, मुझे संपन्नता देने वाला, तू मेरे साथ है खुदा। मुझे किसी बात की कमी नहीं। आइए डिक्लेयर करें, प्रभु जब तू मेरे साथ है मुझे किसी बात की कमी नहीं है, मैं बिल्कुल आजाद हूं प्रभु, मैं बिल्कुल चंगा हूं। खुदावन पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा ने मुझे चंगाई दी है, तूने मुझे छुआ है इस वक्त प्रभु जी। मैं अपने हाथों को उठाकर तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, क्योंकि तू यहाँ उपस्थित है खुदा। हम जहां पर हैं, मैं जहां हूं प्रभु, तू वहां है प्रभु जी, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं खुदा। थैंक यू जीसस। यहोवा 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 जिंदा खुदा, ओ हमारा बादशाह, उसने हमारे और आपके लिए अपने इकलौता पुत्र को दिया। आइए उसकी आराधना करें इस गीत के द्वारा, उसकी महिमा करें। यहोवा 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 जिंदा खुदा, ओ हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ। हालेलुया, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आइए मिलकर इस गीत को गाए, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, आनंद के साथ उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को डिक्लेयर करें। कहे प्रभु जी तू मेरा जिंदा खुदा है। यहोवा 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 यहोवा, मिलकर यहोवा 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 जिंदा खुदा, ओ हमारा यहोवा जिंदा खुदा, ओ हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा यहोवा यहोवा
यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा। यहोवा शालोम है, तसल्ली देने वाला खुदा परमेश्वर है। ओ यहोवा शिफा देने वाला परमेश्वर है। आइए उसके नाम की स्तुति करें। पाक यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है, पाक यहोवा ईरे जो मुहैया, हालेलुया, पाक यहोवा शालोम जो तसल्ली, ओ यहोवा शालोम कहिए तूने बेटा दिया, तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जीवन दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जीवन दिया। जो मांगो मिल जाएगा। यहोवा 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 मेरे साथ मिलकर यहोवा 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 यहोवा, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मिलकर कहे यहोवा 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 यहोवा। गाँव में गीत तेरे, गाँव तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी, मेरे साथ। गाँव में गीत तेरे, गाँव तेरे शान में, आवाज गूंजे मेरी, धरती और आसमान में तेरे दम से, ओ तेरे दम से सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही सारे जग में तू ही भरोसा, तू ही तू ही सहारा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, सारे जग में। आइए अपने हाथों को उठा कर कहे, मैं अपनी होठों से और हाथों को उठा के तेरे हम्द करता रहूंगा। जो भी तेरे इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, उसको मैं पूरी, मैं अपनी होठों से और हाथों को उठा के तेरे हम्द करता रहूंगा। जो भी तेरे इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, उसको मैं, मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मैं अपनी जुबान से और हाथों को उठा के तेरे हम्द करता रहूं। जो भी तेरे इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, मैं अपने होठों से, मैं अपनी जुबान से और हाथों को उठा के तेरे हम्द करता, जो भी तेरे इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, ऊंचे स्वर से, मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा ऊंचा गढ़
मुझे किसी बात की डर नहीं। सब कोई कहे प्रभु, यहोवा मेरा ऊंचा गढ़ है, मुझे किसी बात की डर नहीं है। हालेलुया। तू मेरा ऊंचा गढ़ है प्रभु जी, तूने मुझे प्रेम किया। एक मां से बढ़कर प्रेम करने वाला यहोवा तू है मेरे पास। यहोवा यहोवा गहरे प्यार से तूने प्यार किया। यहोवा यहोवा गहरे प्यार से तूने प्यार किया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया। मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार। मिलकर कहे गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया। मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं कोई और नहीं है। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया हालेलुया, ये उसकी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी आइए उसकी आराधना करे गए। प्रभु तेरी महिमा करता हूं प्रभु जी, तू मेरे संग है सदा प्रभु जी। मैं तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करता हूं प्रभु जी। तूने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आज मैं ये प्रण लेता हूं प्रभु जी। आइए सब कोई मिलकर कहे, प्रभु मैं भी तुझे छोड़ना नहीं चाहता हूं। पिछले सालों से बढ़कर इस साल प्रभु जी मैं तेरे और भी करीब आना चाहता हूं प्रभु। मैं तुझे जानना चाहता हूं प्रभु जी। तुझको छोड़कर मैं ना जा। आइए उसके साथ कहे, तुझको छोड़कर। आइए एक शपथ करें आज, तेरे साथ साथ में चलूंगा। एक नूर के समान चलूंगा। तुझको छोड़कर, तुझको छोड़कर मैं न जाऊंगा। तुझको छोड़कर मैं न जाऊंगा। तेरे साथ साथ में एक नूर के समान, तू धन्य है। सब कोई मिलकर के अपने होठों से उसको धन्यवाद दे, उसको धन्य कहे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। ओ तो धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं
और कोई। हालेलुया, ऊंचे स्वर से गाए उसकी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। माँ से गहरा है तेरा प्यार, हर चीज से परे है तेरा प्यार। मुझे तेरी जरूरत है खुदा, तू मेरा है, मैं तेरा ही हूँ। मुझे छुओ अपने जैसा बना खुदा, खुदा तेरी आराधना हो। तू मेरे लिए इस जहां पे आया, अपनी महिमा को छोड़कर मुझे महिमा से भर दिया। तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आइए दिल की गहराई से उसका धन्यवाद करे, कहे प्रभु जी तू स्वर्ग छोड़कर आया मेरे लिए, अपने महिमा को त्याग कर मुझे महिमा देने के लिए। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। प्रभु मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। प्रभु मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने मेरे महिमा। यस जीसस, हाथों को उठा कर कहें होशाना तेरा बरे रे रे, यहूदियों का राजा रे 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 रे। आइए उसकी आराधना करे। होशाना रे रे रे, होशाना होशाना मिलकर होशाना होशाना यहूदियों के राजा को। एक बार करो होशाना होशाना होशाना, आने वाले राजा को। यस लॉर्ड, सारी आदर और महिमा के योग्य खुदा तू है। तू अपने वायदों के अनुसार जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं अपनी उपस्थिति को उंडेलता हूं। है इज़राइल के परमेश्वर स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान जीवित जिंदा खुदावन,
हम तुझे दंडवत करते हैं प्रभु जी। तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे नमन करते हैं प्रभु जी। हम तेरी सजदा करते हैं। सारी आदर महिमा केवल 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 त्रयेक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हम तुझे देते हैं। आमीन आमीन। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग आज अपने संदेश में हम लोग चलें। और जैसा मैंने जो है पिछले बार जो है मैंने आपको संदेश दिया था, और मेरे संदेश का एक टॉपिक था कि इसे छोड़ या इसके सिवाय यहोवा तुमसे और क्या चाहता, व्हाट एल्स गॉड डिजायर्स ऑफ यू अपार्ट फ्रॉम दिस। यानी कि वो बातें जो परमेश्वर यहाँ पर इन 2 वचनों के अंदर में डाला है, अगर उन बातों को हम अपने जीवन में लोह समाहित कर ले, अगर उन बातों को हम अपने जीवन में करने लगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आसमान स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर की कृपा और आशीष आपके जीवन में आएगी और आप अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपके ऊपर मेहरबान हो जाए। हालेलुया। और परमेश्वर होना चाहता है सब पर, लेकिन अगर हम उसको मौका दे तब तो, है ना। कुछ बातें हैं जो हमसे संबंध रखता है। अगर हम उन बातों को अपने जीवन में अगर हम देखते हैं, उन बातों को अपने जीवन में हम महत्व देते हैं, वो स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए खोल देता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम लोग आज फिर से शुरू करें। और मैं पहले वचन जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, उन दोनों को एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। और आज उसमें से सबसे पहली बात को हम लोग लेंगे और हम लोग उससे सीखेंगे। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण और उसका 10 अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं। और हम लोग जो है उन बातों को एक बार ध्यान दें और हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। 10 अध्याय 12 पद। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। और 13 पद में लिखता है, यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता उसको ग्रहण करे। 5 बातें यहाँ लिखी है और 3 बातें हम लोग मीका के नबी के किताब में हम देखते हैं। मीका नबी की किताब, आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं 6 अध्याय और उसका 8 पद में। मीका नबी की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 8 पद में, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यह वह तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलते रहे। प्रेज द लॉर्ड। सो ये 8 बातें इन 2 वचनों के अंदर में है। और हमने आपसे कहा कि आइए इस साल हम लोग इन 8 बातों को अपने जीवन में आत्मसात कर ले। आमेन। इन अपने लाइफ में इसको हम मास्टर कर ले, इन बातों को अपने जीवन में हम लोग करें। आमेन। सोचिए, प्रभु का वचन में लिख रहा है, इसे छोड़ यहोवा तुझसे और क्या चाहता है। उसका मतलब अगर आप ये बातें आपके जीवन में हैं तो आप परमेश्वर को खुश करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। और याद रखिए, अगर कोई परमेश्वर को प्रसन्न करता है तो परमेश्वर भी आपको बहुत प्रसन्न कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इफ यू ब्लेस गॉड, गॉड विल ब्लेस यू, है ना। अगर परमेश्वर को आप महिमा देते हैं, परमेश्वर भी आपको महिमा देगा, आपको आशीष देगा, आपको बढ़ोतरी देगा, आपको उन्नति देगा और आपको सफलता देगा। आमीन। सो आइए बड़े ही ध्यान से हम इन बातों का अध्ययन करेंगे। सो आज हम लोग सबसे पहली बात पर अध्ययन करेंगे और वो ये है परमेश्वर का भय माने। इसके सिवा परमेश्वर और क्या चाहता है कि हम उसका भय माने, यानी परमेश्वर का भय माने। सो मेरे प्रियो, इस विषय को हमें समझना है और मैं 2-4 पॉइंट्स के आधार पर ये बातों को मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो परमेश्वर का भय क्या है वो हमें समझना होगा। दूसरी बात है परमेश्वर के भय मानने वालों का चरित्र क्या है और परमेश्वर के भय मानने वालों का चरित्र क्या चरित्र है। इन दोनों की तुलना करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा परमेश्वर का भय किस तरह से माना जाता है। और तब हम लोग देखेंगे परमेश्वर के भय मानने का ब्लेसिंग्स क्या है, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स
ऑफ फियरिंग गॉड। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है और इसलिए वो अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को चूक जाते हैं। और इसलिए हम लोग को सीखना है परमेश्वर का भय मानना क्या है और हम परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन को हम लोग बिताएं। जब हम लोग भय की बात करते हैं तो जो है कि कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर का भय मानना और एक दूसरे प्रकार के भय में अंतर क्या है। कभी कभी भय को हम एक ही तरीके से देखते हैं। कई लोगों के लिए उनका सोच ऐसा है कि परमेश्वर जो है एक जो है बहुत ही क्रूर शक्ति है जो हमेशा इस बात की तलाश में कहाँ वो गलती करे कि उसके ऊपर में एक जो है किसी प्रकार का प्रहार हो। कई बार सिखाया जाता है ये भूल हो जाएगी, ये भूल हो जाएगी तो तुम परमेश्वर जो है तुमको बर्बाद कर देगा। ऐसे कई लोग भय में जीते हैं, है ना। भय में जीते हैं कि अगर ये भूल हो जाए, अगर कोई व्रत रख लिए है, अगर कुछ कर लिया उसमें गलती से एक घूंट चला गया अंदर तो जा गया, क्योंकि तुमने गलती कर दी, अब परमेश्वर जो आप तुमको दंड देगा। सो भय दो प्रकार का है और मैं आपको परमेश्वर का भय सिखलाना चाहता हूं। भय दो प्रकार का है। नंबर 1 भय जिसको दुनिया जानती है वो भय है हमको, जिसको हम लोग करेंगे शब्द इस्तेमाल करते हैं भयातुर कर देना, भयाक्रांत कर देना, या जिससे कि आप बहुत घबराहट में पड़ जाए, है ना। और मतलब कि खाना भी गले से नहीं उतरे, मतलब एक ऐसा डर जिससे आप आतंकित हैं, मतलब आपकी शांति चली गई, आपका खुशी चला गया, आनंद चला गया, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ये कुछ प्रकार का भय है। हा? जैसे आतंकवादी आगे बम बोला मारने लग गए कहीं पर, तो यहां बम गिरे वहां, अभी क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, सड़क पे क्या हो जाएगा मेरा। और एक डर जो है उस प्रकार का एक डर है ना। कुछ ना हो जाए मुझे, कुछ तकलीफ ना हो जाए, मतलब कुछ मेरे ऊपर कुछ जो है घटना ना घट जाए, इस प्रकार का एक भय है ना। कई लोगों को शैतानी भय लगता है। शाम के अंधेरा होते ही उनके अंदर में एक भय आ जाती है, डर लगता है उनको, क्योंकि शैतानी भय उनको सताती है, क्योंकि उसके साथ कुछ कुछ शैतान करता है और इसलिए जो है उनको डर लगता है। वो बिना लाइट जलाए सो नहीं सकते, वो कहीं जा नहीं सकते अकेले, वो भी एक भय है। मतलब उस पे वो लोग रहते हैं, मतलब डरते डरते रहते हैं, मतलब भयभीत रहते हैं। मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल है। दिन भर ठीक है, रात हुआ तो डर से जो है घबराने लगते हैं, अब क्या होगा, कोई शैतानी भय, कोई भी थोड़ी आवाज होगी तो एकदम मतलब आप घबरा जाएंगे, डर लगेगा। एक भय है कि मुझे बीमारी हो गई है, कहीं मैं मर ना जाऊं, वो एक डर है, मर जाने का डर है। एक भाई के मन में ऐसा आया, मेरे पास वो काउंसलिंग के आए प्रेयर के लेके, उनको ऐसा अंदर से विचार आया तुम्हारी उम्र बढ़ रही है तो मर जाएगा। वो घबरा गया है, उसको कुछ कुछ थोड़ी बहुत शारीरिक तकलीफें हो रही है, तो इस विचार से वो घबरा गया है कि मैं मर जाऊंगा। एक डर है, मरने का डर है। मेरे प्रिय, इस डर के बारे में ये बाइबल नहीं कह रहा है। दूसरा एक डर है, भय है, जिसको हम कहते हैं आदर का भय, रेवरेंशियल फियर। अभी समझ रहे, एक आतंकित करने वाला भय है ना। एक जो है हमें परेशान करने वाला भय है, जिससे हमारी सेहत बिगड़ जाए, जिससे हमारी नींद उड़ जाए, जिससे हम खाना ना खा सके। एक उस प्रकार का भय है जो बहुत लोग परिस्थिति के अनुसार उनके जीवन में इस प्रकार की बातें हुआ करती है। लेकिन जिस भय की बात बाइबल करता है, परमेश्वर का भय मानना, वो है आदर का भय। एक रेवरेंशियल फियर जिसको कहेंगे, जो आप किसी श्रद्धेय व्यक्ति के लिए, मतलब जो महान है, जो अद्भुत है, आदरणीय है, सम्मानित है, उसके सामने जिस तरीके से आप पेश आते हैं, वो एक भय है। एक बहुत आदरणीय व्यक्ति के सामने आपका स्पीच चेंज हो जाएगा, है ना। आपकी बोली बदल जाएगी। आप उसके सामने आप शब्द नहीं बोलेंगे, आप उसके सामने उटपटांग बातें
नहीं करेंगे। बाहर आप कहीं भी उठपटांग बातें कर सकते हो, लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति के सामने आप उठपटांग बातें नहीं करेंगे, गलत कामों को नहीं करेंगे, क्योंकि उस सम्मानित व्यक्ति के सामने आपको लगता है कि मैं ऐसा करके जो है उसके सामने मैं ऐसा करके जो है बहुत ही गलत ठहरूंगा, या मेरे बारे में वो सोचेगा कि मैं कैसा इंसान हूँ कि किसी की इज्जत करना नहीं आता, किसी की बातें, किसी के सामने व्यवहार करना नहीं आता है ना। सम्मानित व्यक्ति के सामने आप अनाप शनाप नहीं देखेंगे, है ना। सम्मानित व्यक्ति के सामने में आप गलत प्रकार के कामों को नहीं करेंगे। वो इसलिए कि आपको एक आदर का भाई, एक बहुत आदरणीय व्यक्ति है, उसके सामने जो है आप किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार या जो अपनी बोली के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, यह कुछ भी आप नहीं करना चाहेंगे, है ना। आप देखिएगा, इस बात को नोटिस करिएगा, बहुत सारे लोग कुछ भी अनाप शनाप बात करते हैं। जहां एक आदरणीय व्यक्ति आ गया, बड़ा व्यक्ति है, आ गए, देख लीजिए, चुपचाप हो जाए सब। अब वहाँ कोई ऐसा एक्ट नहीं करेगा, कोई भी जो है शरारत नहीं करेगा। और अभी तक शैतान थे, लेकिन अब वो लोग संत बन जाएंगे एकदम, बिल्कुल। मतलब वो उनको लगता है कि इस व्यक्ति के सामने मैं किसी प्रकार का गलत किस्म का जो व्यवहार ना करूं, गलत किस्म की बातें ना करूं, ऐसा हम सोचते हैं। सो दुनिया में बहुत सारे ऐसे आदरणीय व्यक्ति होंगे आपकी जिंदगी में, जिसके सामने आप बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। हमेशा आप अपने आप को अच्छी रीति से पेश करते हैं। कभी कभी तो आप इतने नम्रदीन हो जाते हैं कि ऐसा हाथ सामने करके खड़े भी हो जाते हैं। मतलब आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मतलब कि श्रद्धेय जिसको बोलेंगे, है ना, रेवरेंस, उसके लायक व्यक्ति है। कैसे मैं उनके सामने में मतलब किसी प्रकार का ऐसा काम करूं, यानी कुछ भी गलत करने के लिए हम सोचते हैं। इसको कहते हैं आदर का भय, आदर का भय, रेवरेंशियल फियर। मेरे प्रियो, सबसे बड़े आदर के योग्य पात्र प्रभु परमेश्वर हैं। हालेलुया। वो सर्वोच्च है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अद्भुत है, महान है। हम उसके सामने कैसे व्यवहार करते हैं? कभी कभी हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। आपसे तो मोबाइल में मैं जो देख रहा हूं कोई नहीं देख रहा, ना मेरी पत्नी देख रही है, ना मेरे बच्चे देख रहे हैं, ना कोई देख रहा है। मजाक में जो मन आया वो देखने लग जाते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपके सामने कौन है? परमेश्वर है। और अगर आप परमेश्वर का आदर करोगे तो कुछ भी गलत नहीं करोगे। हाँ, ना अपने बोली से, ना अपने विचारों से, ना अपने व्यवहारों से आप किसी प्रकार की बातें नहीं करोगे। हम लोग लोगों के साथ रहते हैं, कैसा हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं वो देखता है। क्या हम सोचते हैं वो देखता है, क्या हम देखते हैं वो देखता है, सब कुछ देखता है। तो जो लोग उसका आदर करते हैं परमेश्वर का, अब उन्होंने अपने आप को ठीक ठाक कर लिया। जब तक प्रभु का ज्ञान नहीं था वो कौन है क्या है, तब तक तो हम लोग कुछ भी करते रहे, चलते रहे। लेकिन जब हमने जान लिया कि वो मेरा प्रभु है और वो सर्वशक्तिमान है, वो महान है, तो जो है मुझे अपनी जिंदगी को अच्छे रीति से हर दिन जीना है, पेश करना है, क्योंकि मैं सदा परमेश्वर के सामने हूं, कभी उससे दूर नहीं हो सकता। मैं परमेश्वर से कभी भी कहीं भी दूर नहीं जा सकता हूं। भजन संहिता 139 को पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है, ना नीचे कहीं जाके आप छुप सकते हो पाताल में, ना तो आसमान में जाकर कहीं भी नहीं छुप सकते हो। उसके आंखों के सामने सब कुछ बेपर्द है। ही नोज एवरीथिंग। अगर हम उसका आदर करेंगे ना तो हम बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे। हालेलुया। अगर हम उसका भय मानेंगे तो हम पवित्र बन जाएंगे, क्योंकि उसका भय हमें हर उन बातों के प्रति सचेत कर देगा जो परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा नहीं है। ऑटोमेटिकली हम उनसे अपने जीवन को अलग करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के सामने जानते हुए, इसलिए एलिया कहता, मैं अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख जान करके चलता हूं। परमेश्वर मेरे सामने है,
एक सम्मानित व्यक्ति के सामने आप गलत व्यवहार नहीं करेंगे। सो परमेश्वर जो 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 सब कुछ जानता, सब कुछ देखता है, तो हमको उसका भय मानना चाहिए, उसका भय मानना चाहिए। और वो कौन सा भय? आदर का भय, कि कितने महान, सामर्थी, अद्भुत परमेश्वर मेरे सृष्टिकर्ता, उसके सामने मैं कैसे गलत जिंदगी को जियो। ये भय होना चाहिए। दो कारणों से भय होना चाहिए परमेश्वर का। एक तो वो हमारे श्रद्धेय हैं, है ना, इसलिए हमको उनके सामने जीवन जीना चाहिए। दूसरा, एक दिन हमारा न्याय होगा। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करते कि मेरा आदर करना ही पड़ेगा, मेरा सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन उसने बाइबल में बता दिया है परमेश्वर का भय मान। दो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सौपदेशक की किताब, उसका आखिरी वचन जो है हम लोग पढ़ेंगे, उसमें लिखता है, अंत की बात यह है कि यहोवा का भय मान। दो बातें लिखी है, लेकिन हम लोग भय को लेंगे। पढ़ दीजिए कोई आखिरी वचन, सौपदेशक आखिरी चैप्टर, आखिरी वचन। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है परमेश्वर का भय मान। ओके, ठीक है, अभी वही बता, परमेश्वर का क्या मान? भय मान। मतलब आदर के साथ परमेश्वर को अपने सम्मुख जान करके अपने जिंदगी को जियो। कोई, अभी मैं आपको दिखलाऊंगा भय मानने वाला क्या करता है। ओके, ठीक है। सो परमेश्वर का भय मान। और बाइबल बताती है जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम लोग परदेसी हैं मेरे प्रिय। ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है, एक दिन हमें वहां जाना है। और इसलिए पत्रस कहता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पृथ्वी पर परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन बिता। आइए हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम देखेंगे तो क्यों नहीं हम लोग पढ़ना शुरू करें, पवित्र जीवन जियो, ऐसा कहता है यहाँ। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 14 पद से आइए हम लोग पढ़ते हैं। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषों के सादृश ना बनो। जब तक हम यीशु को नहीं जानते थे, जब तक हमने उनको प्रभु करके ग्रहण नहीं किया था, तब तक हमारे जीवन में बहुत अनाप शनाप, अपवित्र, बुरी बातें थी। लेकिन अब जब हम लोग प्रभु को जान गए हैं तो आगे क्या लिखता है? अब उनके सादृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय, हम लोग परदेश में हैं। फिलिपियों के पत्र में हम लोग देखा है कि हम लोग जो है अपने उस देश के लिए इंतजार कर रहे हैं। कितने लोग वहां जाने के इंतजार कर रहे हैं? 2 जगह है मरने के बाद जाने का। हाँ, आप लोग बहुत समझदार हैं। मैंने 2 जगह बोला तो आपने हाथ नीचे कर दिया, क्योंकि अभी बताया नहीं। 2 जगह है जाने का, एक तो है स्वर्ग, मेरे पिता का घर, और दूसरा नरक, जहन्नम, जन्नत, जहन्नम। कहां जाने की हम तैयारी कर रहे हैं मेरे प्रिय? यहां हम परदेसी हैं, ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है। हमारा अंतिम स्थान जो है या तो स्वर्ग और नरक होगा। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो ये काम करना है। यहां क्या लिखा है? जो बिना पक्षपात हर काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ, भय से बिताओ। ये कौन सा भय है? ये आदर का भय है। परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन बिताओ, है ना। ये दूसरे वाला भय नहीं है जो आतंकित कर देता, आपको भयातुर कर देता, आपको घबरा देता, आपके खुशी शांति सब छीन के ले जाता। वो वाली भय नहीं है, डर नहीं है, लेकिन ये आदर के भय के साथ अपने परमेश्वर के सम्मुख आप जीवन व्यतीत करो। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप भय नहीं मानते, कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी का आदर सम्मान नहीं करते, वो किसी के सामने भी कुछ भी करते हैं, है ना। लोग कहते हैं कैसा व्यक्ति, इज्जत भी करना नहीं जानता है। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी का सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते। और ये भी बात सच है कि आत्मिक दुनिया में भी कई लोग हैं जो किसी का सम्मान नहीं करते।
ना प्रभु के भविष्यवक्ताओं का, नबियों का सम्मान किया उन्होंने, ना प्रभु के चेलों का सम्मान किया, ना पास्टर्स लोगों का सम्मान किया, ना भविष्यवक्ताओं का, ना प्रेरितों का सम्मान किया। और ये बात तो छोड़ दीजिए, परमेश्वर का भी उन्होंने सम्मान नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने कभी भी उस सम्मान के साथ पेश नहीं आए। प्रभु कहता है जो पृथ्वी में उन्हीं अगर तुम नहीं प्रेम कर सकते हो तो जो ऊपर है उससे कैसे प्रेम करोगे? है? कई लोग कहते हैं मैं खुदा से, परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, ओ आई लव गॉड, बट नीचे वाले तो प्रेम नहीं करते हैं। तो प्रभु कहता है तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि उसके प्रेम का जो वचन है उसमें दोनों है, अपने पिता परमेश्वर से, प्रभु से पूरे मन, पूरे बल, शक्ति से प्रेम करो, और अपने पड़ोसी से भी अपने जैसा प्रेम करो। लव टुवर्ड्स गॉड एंड लव टुवर्ड्स मैन। सो मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं तो याद रखिएगा, अभी आपको लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक है, अगर मैं गलत होता तो हमको परमेश्वर दंड दे देता। परमेश्वर हमें दंड नहीं देता, लेकिन हमको मौका देता है कि हमारी आंखें खुल जाए, हमारी बुद्धि खुल जाए, और मैं सोचूं कि अभी समय रहते हुए अभी भी मैं अपने चाल चलन, अपने व्यवहार और परमेश्वर के दृष्टि में जो गलत है उससे मैं अपने आप को फेर लूं और परमेश्वर का सम्मान करना शुरू करूं। अगर ऐसा नहीं होता है तो बाइबल लिखा है न्याय होगा। सो वी शुड फियर द जजमेंट। क्यों हमको भय मानना चाहिए? एक तो आदर के कारण हमको भय मानना चाहिए, दूसरा कि हमको एक दिन इसका न्याय चुकाना पड़ेगा। अगर आपको इतना समय दिया गया, प्रभु का आदर करना नहीं सीखे और उस आदर के भय के साथ परमेश्वर के सामने अपनी जिंदगी को नहीं बिताया, तो अंत में आपको न्याय चुकाना पड़ेगा। सो इसलिए हमको परमेश्वर का भय मानना चाहिए। सो मेरे प्रियो, मैं एक डिफरेंस को आपको दिखाना चाहता हूं। जो परमेश्वर का भय मानते वो क्या करते हैं, और जो परमेश्वर का भय नहीं मानते वो क्या करते हैं। इससे हमें अपने बारे में भी समझ में आएगा मैं क्या करता हूं। अगर मैं परमेश्वर के भय मानने वाले की सूची में हूं तो मैं ये करूंगा, अगर परमेश्वर के भय मानने वाले की सूची में नहीं हूं तो मैं ये करूंगा। सो कभी कभी हम अलग अलग दृष्टिकोण से हमें परमेश्वर के वचन को समझना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग खोलेंगे, पहले देखेंगे जो परमेश्वर का भय नहीं मानते उनके जीवन में क्या बातें होती है। आइए हम लोग रोमियो उसका 3 अध्याय को खोलेंगे, रोमियो उसका 3रा अध्याय, और हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे, समय तेजी से जा रहा है, और हम लोग पढ़ेंगे 3रा अध्याय। आइए, यहाँ पर एक पिक्चर है, जो लोग भय नहीं मानते हैं उनका पिक्चर है। 10 अध्याय से पढ़ता हूं मैं, 3 का। लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं है, एक भी नहीं है। उनका गला खुली हुई कब्र है। उसका मतलब है इस गले से आवाज निकलती है ना, यहां पर कोड होता, हमारी जो आवाज बनती है यहीं से बनती है। उनकी गला, क्या लिखा है? खुली हुई कब्र है। अगर एक कब्र में जैसे एक लाश गड़ा हुआ है और 5-6 दिन के बाद को जाके आप उसको खोल देना, एक सड़ाहट, एक गंदगी आपके सामने, जिसके सामने आप ठहर नहीं सकेंगे। सो कई बार कई लोगों का गला खुला हुआ कब्र है। इसमें गंदी से गंदी बोली, गंदी से गंदी बातें, श्राप की बातें, और हमेशा कटु वचन, यही निकलता रहता है आज संसार में। आप देख सकते हैं इसको, है ना। ओके, उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है। ओके, उनके होठों में सांप का विष है। सांप का विष इतनी चोट पहुंचाते हैं लोगों को। कई लोग किसी के कुछ बोल देने से इतना आहत हो जाते हैं कि वो सह नहीं पाते हैं, तो वो आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कह दिया। तो वो मतलब वो सांप का विष की तरह जा, इसे कहते हैं तुम्हारा बोली सलोना हो, दूसरों को तुम्हें अच्छा बोलने जानना चाहिए, तुम्हारा बोली सलोना हो, अनुग्रह सहित हो, सुनने वालों को अच्छा लगे। ओके ओके, आगे क्या लिखा है? उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्ग में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, कभी अच्छा मार्ग नहीं जाना उन्होंने। ओके, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। अब तक ये जिनका अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है उनका पिक्चर दे रहा था। थोड़ा सा पिक्चर को जो आगे बढ़ा देता हूं मैं। ओके, बोलते हैं ना ये तो ट्रेलर था, अभी फिल्म आना बाकी है।
सो सुन लीजिए इसको भी, बड़ा लिस्ट को हम लोग पढ़ते हैं। वो छोटा सा लिस्ट था वहाँ पर। आइए रोमियो उसका 1 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ से बड़ा लिस्ट शुरू होता है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ओके। आज संसार के लोग जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, उनके जीवन में क्या है। 24 पद से पढ़ता हूँ। इस कारण, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को महिमा देना नहीं चाहा, आदर नहीं देना चाहा और उसके रूप को बदल दिया, तो परमेश्वर कहता है इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वो आपस में अपने शरीरों का अनादर करे, है ना। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। कई लोगों को परमेश्वर छोड़ दिया, उसी में रहे और एक दिन न्याय के द्वारा जो है नरक में जाए। उन्होंने उनके नीच कामनाओं में छोड़ दिया। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगी, और पुरुषों ने पुरुष के साथ निर्दय काम किया और उनके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। मेरे प्रियो, आज सरकारें भी और देश भी वकालत कर रही है कि एक पुरुष पुरुष के साथ शादी कर सकता है, एक स्त्री के साथ। ये है परमेश्वर का भय नहीं मानने वाले। उसने एक स्त्री पुरुष को शादी करने के लिए बनाया, तो लेकिन आज शैतान के मार्ग में चलते हुए वो उल्टा जानना चाह रहे। समलैंगिकता, जिसकी लड़ाई भारत भी लड़ रही कि हाँ अलाउ किया जाना, कुछ विरोध करते हैं तो कुछ कहते हैं अलाउ किया जाना। ये तो परमेश्वर के निरादर करने वाले लोग हैं। ओके, आगे चलता। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करे। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की विधि जानते हैं, ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य है। यानी कि लास्ट में उनके ऊपर न्याय आएगा। तो भी ना केवल आप ऐसे काम करते, वरन करने वालों को प्रश्न करते। मेरे प्रियो, कहीं इस सूची में हम और आप तो नहीं है, इस सूची में हम और आप तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर का आदर नहीं करते। इन बातों को हम अपने जीवन में रखें। ये परमेश्वर का भय नहीं मानने वालों का जो है एक पहचान है। लेकिन आइए हम लोग देखें जो परमेश्वर के भय मानने वाले क्या हैं। आइए हम लोग नीति वचन 8 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे उसका एक सार लिखा। नीति वचन में लिस्ट नहीं लिखा है, लेकिन एक सार लिखा है। इसमें जो लिस्ट में हमने पढ़ा, आप क्या कहेंगे, ये अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं? प्रेज द लॉर्ड। केवल यहाँ पर एक दो लोगों को समझ में आए बुरी बातें हैं। ये जो अभी हमने लिस्ट पढ़ा अभी तक, ये सब बुराई है या अच्छी अच्छी बातें हैं? प्रेज द लॉर्ड। चलिए अब हम नीति वचन 8 अध्याय को हम पढ़ते हैं। नीति वचन में इन सारे बातों का निचोड़ करके लिख दिया है। और ये कौन लोग हैं? परमेश्वर का भय मानने वाले। पहली सूची जो परमेश्वर का भय नहीं मानने वाले हैं, दूसरी सूची जो है परमेश्वर का भय मानने वाले हैं। ओके, 8 अध्याय नीति वचन और उसका 13 पद से मैं पढ़ना चाहता हूं। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। हालेलुया। जितनी बुराइयां हमने पढ़ाए हैं, अगर हम प्रभु का भय मानने वाले होंगे तो इन सारे बुराइयों से बैर रखें। इससे कोई नाता रिश्ता नहीं, इनसे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार, बुरी चाल से और उलटफेर की बातों से भी मैं बैर रखती हूँ। हालेलुया। देख रहे हैं, ये दो अलग अलग लोगों को पहचान मैंने दिया। जो प्रभु का भय नहीं मानते हैं, है ना, उनके बारे में रोमियो में 2 वचन दिया। मैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा कहीं इसमें कोई बातें तो नहीं हमारे जीवन में। अगर ऐसा है तो हम प्रभु का भय नहीं मान रहे हैं, अपने जीवन के द्वारा हम उसका सम्मान नहीं कर रहे, आदर नहीं कर रहे। और यहाँ पर बिल्कुल सार के रूप में उन टोटल बातों का जो है बुद्ध परमेश्वर के भय मानने वालों का, जो परमेश्वर का भय लिखा है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार, बुरी चाल से और उलटफेर की बातों से भी मैं बैर रखती हूँ। वहाँ जो जो बातें लिखी थी उसका एक निचोड़ में यहाँ लिख दिया है। सो मेरे प्रियो, आज आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? क्या परमेश्वर का भय रखने वाले, जो आदर के साथ प्रभु का भय रखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने सम्मुख जान करके आप उसके सामने हमेशा अपने आप को जो है बहुत ही संभल कर आप उसके सामने अच्छी रीति से अपने आप को बुरा भय मानने वाले के रूप में आप पेश करते हैं, या तो परमेश्वर को अपमानित करते रहते हैं उसके सामने?
है ना। कभी कभी अच्छे सम्मानित लोग गलत और बुरे लोगों के व्यवहार के सामने शर्मिंदा होकर खुद ही हट जाते हैं वहाँ से, बोलते अच्छा नहीं लग रहा है इनका इस प्रकार का काम, इस प्रकार का, वो खुद ही वहाँ से हट जाते हैं। यानी कि उनको बहुत ही मतलब निरादर महसूस होता है। ऐसा कई बार हम लोग करते थे परमेश्वर के साथ। लेकिन आइए इस नए साल में हम लोग परमेश्वर का भय मानना सीखे। ओके, 5 मिनट बचा है और इस 5 मिनट में मैं लास्ट बात को कवर करना चाहता हूँ। हालेलुया। भय मानेंगे तो क्या मिलेगा? परमेश्वर का भय मानने का कोई फायदा है? मेरे प्रियो, अनगिनत फायदा है। कुछ फायदा आपको गिना दूंगा, बाकी आपको खुद से ढूंढ के निकालना। सब कुछ यहाँ पर है, बाइबल में पढ़िएगा, नीति वचन को, भजन संहिता को, और पूरे बाइबल में जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर के भय मानने वालों का क्या प्रतिफल, वो बातें लिखी। अगर हम प्रभु का भय मानने लगेंगे ना, तो मेरे प्रियो हम बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे, परमेश्वर के योग्य बन जाएंगे। और आइए हम लोग देखते हैं भय मानने वालों की आशीष। हालेलुया। जानना चाहते हैं आप लोग परमेश्वर की आशीष? या हम 2022 में बताए आपको? अच्छा, अभी जान लीजिए ताकि 12 महीने में आप बहुत सारे जो है आशीष आप प्राप्त करें परमेश्वर का भय मानते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आज करे सो कल कर, कल करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। किसका था ये? तुलसीदास, कबीरदास। ओके, कभी बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कहा है, हमको सीखना चाहिए। कल नहीं, आज ही आप सीखिए इस बात को, परमेश्वर का भय मानना आज सीखिए और आज से हम लोग शुरू कर दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग देखते हैं, कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। नीति कुछ वचनों को पढ़ना, मेरे पास लिस्ट है बड़ा, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूं। हो सकता है कि अगले संडे को मैं भय मानने की आशीषों का एक लिस्ट ही आपको मैं प्रिंट करके दे दूं। अभी कुछ बातों को देखेंगे, जस्ट 5 मिनट बचा है। हालेलुया। आइए मेरे साथ खोलिए नीति वचन 1 और उसका 7 पद। सबसे मूल बात है मेरे प्रियो, आपको जीना सिखा देगा, आपको सही जिंदगी जीना सिखा देगा, जो आपको पवित्र बना देगा। नीति वचन 1 का 7 जल्दी पढ़ेंगे और उसके बाद प्रेज द लॉर्ड। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। और विजडम क्या है? क्या गलत है, क्या सही है, उसको समझते हुए, सही को पकड़ के चलते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का भय हमको सही करना सिखा देता है। हालेलुया, हमको बुद्धि देता है, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, मत करो, ये ठीक है, ये करो। हालेलुया, अपने वचन के द्वारा सिखाता है। इसलिए जो है परमेश्वर का भय मानने से हमको जो विजडम मिल जाता है। मेरे प्रियो, विजडम जो है दुनिया नहीं दे सकती आपको। दुनिया के लोग नॉलेज दे सकते हैं, बड़ी बड़ी पोथी किताबों को पढ़कर आप पीएचडी कर लेंगे, लेकिन जिंदगी रियलिटी में जीने के लिए जो बुद्धि है ना, वो केवल ऊपर से आता है। हालेलुया, वो परमेश्वर की ओर से आता है, और वो आता है परमेश्वर के वचन से। तो सबसे पहला है कि वो आपको जीना सिखा देगा, क्या गलत सही उसको निर्णय लेना सिखा देगा। गलत निर्णय करने से हमेशा हम कुछ बुरे परिणाम को देखते हैं। अच्छा निर्णय लेंगे तो आपको अच्छी बात है अपने जीवन को जीने के लिए। ओके, नंबर 1 बात था। दूसरी बात है हमारे जिंदगी से। जिंदगी सबको प्यार है। प्यार है आप लोगों को? मुझे बहुत प्यार है। मैं जीना चाहता हूं, लंबा जीवन जीना चाहता हूं, और इसलिए कि मैं खुद भी इंजॉय करूं इस पृथ्वी पर और परमेश्वर का भी काम करता रहूं। हालेलुया। ओके, आइए नीति वचन उसका 10 अध्याय और 27 पद। नीति वचन 10 अध्याय और 27 पद, उसमें क्या लिखा है जल्दी से पढ़िए। नीति वचन 10 अध्याय 27। सुनिए क्या बढ़ती है? यहोवा का भय मानने से, मैंने तो सोचा था एकदम बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट खाने से आयु बढ़ती है। मेरे प्रियो, कभी कभी हर विटामिन सब खाने के बाद भी आदमी कमजोर और निर्बल हो जाता है और मर भी जाता है। लेकिन अगर आप यहोवा का भय मानेंगे ना, गारंटी है, क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। जिस तरह से हिम और बारिश गिर के यूं ही नहीं लौट जाती, लेकिन बोने वाले को बीज, खाने वाले को रोटी देती, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा, जो कुछ मेरे मुख से निकला उसे पूरा करेगा। और वो कहता है कि तुम मेरा भय मानोगे। ये वचन था यशायाह 55 का 10। अगर तुम मेरा भय मानोगे तो तुम्हारी जिंदगी बढ़ेगी। क्या लिखा है? तुम्हारी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये है ईश्वरीय डिवाइन पावर। परमेश्वर का भय मानने से हमारा आयु बढ़ेगी। आइए जल्दी से और पढ़ लेते। नीति वचन 14 का 27 पद को पढ़िए। 14 का 27। ओके, हाँ, यहोवा का भय मान। प्रेज द लॉर्ड।
जीवन का स्रोता है। जीवन का कुआं नहीं है, जीवन का तालाब नहीं है, जीवन का स्रोता है। तालाब सूख जाएगी, नदी सूख जाएगी, लेकिन स्रोता नहीं सूखता, वो निकलते रहता है। एक कंटिन्यूटी है, लाइफ गिविंग। परमेश्वर का भय आपको जीवन देता रहता है। परमेश्वर का भय जो है, परमेश्वर जो है आपको जीवन देता रहता है। आगे पढ़िए, ओके 19 का 23 पद को भी पढ़िए। भजन संहिता 19 का 23 पद, सॉरी माफ करिएगा, नीति वचन 19 का 23। यहोवा का, फिर से एक बार पढ़िए, बहुत अच्छा लगा, पढ़िए। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम में से कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं दुखी रहना चाहता हूं। सब लोग सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार सुख का हम मोहताज हो जाते हैं। कारण क्या है? हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर को अपने सामने जानकर हर बुराइयों से दूर नहीं होते। मेरे प्रियो, इसलिए हम सुख को नहीं जानते। ये सुख और शांति परमेश्वर से निकल के आता है। हालेलुया। ये कहीं दूर दराज में हम तीर्थ यात्राओं में चले जाएंगे, वहां से नहीं आती है। सुख और शांति सीधे सीधे परमेश्वर से निकलता, वही उद्गम है। और भय उसको कनेक्ट कर लेता है। फियर इज कनेक्टिंग फैक्टर। और तो आपको झकमक, ओके, और एक पढ़ दीजिए, 14 का 26 भी पढ़ दीजिए। लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है, परमेश्वर के नजदीक आने के लिए कॉन्फिडेंस आता है। कई लोग परमेश्वर के सामने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि उनके जीवन में इतने पाप है, इतने बुराई है या इतने गलत है कि उसको लगता है कि मैं ऐसे होते हुए कैसे प्रभु के पास जाऊं, कैसे वो मेरी सुनेगा। ओके, चलिए जल्दी से पढ़े। यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता। अंग्रेजी में लिखा है कॉन्फिडेंस। मेरे प्रिय, कई लोग प्रभु पर भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि उनके जीवन में भय नहीं है। प्रभु का भय मानेंगे ना तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस होगा। आपका आत्मा कहेगा तुम तो परमेश्वर का भय मानते हो, अब तुम परमेश्वर के पास कभी भी जा सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, जल्दी से हम लोग पढ़ लेंगे भजन संहिता 112 और 128 का पहला 2 पद को, एक पद को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 112 और 128। एक जन 112 निकालिए, एक पद को पढ़िए, एक जन निकालिए 128 और उसको पढ़िए। या की स्तुति करो, हाँ क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। आमेन। यहोवा का भय मानता है। अति उसके बाद ना आप लोग घर में पढ़िएगा, मैं भय केवल दिखा दिया क्या फायदा होता है ना, है ना। उनके बाल बच्चे आशीषित होते हैं, पराक्रमी होते हैं, उनके घर में धन रहता है। कई लोग कमाते हैं लेकिन उनका धन जो है निकल जाता है, किसी ना किसी चीज बर्बाद। भजन संहिता 128 का एक पद, क्या ही धन्य है वो, ब्लेसेड, क्या ही धन्य है वो, हर एक जो यहोवा का भय मानता है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, उसके आगे गिनाया है, आप उस पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा उसमें क्या क्या मिलने वाला है। अच्छा पढ़ ही दीजिए, चलिए उसको पढ़ दीजिए। हाँ, तू अपनी कमाई को निश्चय, भाई नहीं मानेगा तो कमाएगा लेकिन सुख से खा नहीं पाएगा। एक बार एक भाई था, नए नए प्रभु में आए, वो ट्यूशन पढ़ाते थे और पैसा कमाते थे बहुत। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उस महीने में उसका सारा पैसा यूं बर्बाद हो गया। वो मुझसे कह रहा था, इतने मेहनत से मैंने कमाया लेकिन सुख से उस पैसे का भोग नहीं कर पाया, मतलब बर्बाद हो गया पैसा। हाँ, तू अब निश्चय अपने कमाई को खा नहीं पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, तेरे घर के भीतर फलवंत दाखलता सी होगी। आमेन। एक वचन और पढ़ेंगे और उसके बाद जो है मैं कोशिश करूंगा एक भाई मानने वाले की आशीष का एक जो है आप लोगों को एक सीट दे सकूं। ओके, जैसे एक आखिरी वचन पढ़ लीजिए, नीति वचन 22 का 4। बहुत वचन है लेकिन अब समय नहीं है, पढ़िए नीति वचन 22 का 4। या 2 चीज है, नम्रता और यहोवा का भय। तो हम यहोवा का नम्रता और दोनों का एक परिणाम है। यहोवा नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल जीवन, धन, महिमा और जीवन होता है। ये सब कुछ हमारी जरूरत है। धन, महिमा मतलब एक अच्छी पहचान, अच्छा आदर, पूर्ण जीवन, पहचान, और जो है धन, महिमा और जीवन। जीवन का मतलब है बहुतायत का जीवन, केवल श्वास चलते नहीं रहना, लेकिन जीवन के साथ कुशलता, मंगल, सब कुछ हमारे जीवन बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करें।
प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज आपने कई बातों को हमारे सामने खोल करके रखा है वचन के द्वारा, कि तू हमें चाहता है कि हम आपका भय माने। मैं प्रार्थना करता हूँ हम सभी लोग आपका भय मानकर जीवन बिताएं, आदर के भय के साथ। पिता परमेश्वर, हम आपके करीब में, आपके सामने बिल्कुल सही जीवन को जिए और पिता परमेश्वर आपके करीब रहे। आज जो वचन सुना है इस पर मनन करने, विचार करने और सोचने का हर कोई को अनुग्रह देना, ताकि वो आपके वचन के अनुसार जीवन को जी सके और आपका भय माने। हम सबों को तेरे भय मानने में मदद कर, और इस भय मानने के द्वारा जिन बातों के हम भागीदार हो सकते हैं वो आशीष हम सभी लोग प्राप्त करने पाए। जब यहाँ से हम लोग विदा होते हैं, मैं सभी लोगों को आपके हाथ में सौंप देता हूँ। सभी को सही सलामत ले जा और हर दिन उनके जीवन में रहकर उनकी सहायता और मदद कर। सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और ये प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, वापस मानिए। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदाकाल बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।